तो हमने पहले के श्लोकों में चर्चा किया किस प्रकार से इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्नों से। तो 8 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। ब्राह्मण क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ और अधियज्ञ कहाँ निवास करते हैं। और भगवान इस अध्याय में अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि ब्राह्मण क्या है, अक्षरम ब्रह्मा परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। और कर्म ऐसे किए जाने वाले कार्य जिनसे एक भौतिक देह प्राप्त होता है उनको कर्म कहते हैं। अधिभूत क्या है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं पिछले के डिस्कशंस में। तो अभी भगवान किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि प्रयाण काले पीचमाम, मृत्यु के समय कोई आपका किस प्रकार से स्मरण कर सकता है। अभी इस प्रश्न का उत्तर चल रहा है इन श्लोकों में। तो 10वें श्लोक तक हम चर्चा कर चुके हैं। हम अब डिस्कस कर रहे हैं 11वां श्लोक। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्य। तो हम देखेंगे सिर्फ इससे एक पिछले वाले श्लोक में जो विषय है भगवान बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया था भगवान ने कि कैसे मृत्यु के समय, प्रयाण काले यानी मृत्यु के समय, कोई अपने मन को बिना डेविएशन के, बिना अपने चंचल मन को एक जगह स्थिर करके, कहाँ पे स्थिर करना और कैसे स्थिर करना, योग बलेना, योग बल से। और मन को कहाँ पे स्थिर करना, आज्ञा चक्र पे, जो भ्रुवोर मध्य, ये भ्रू आईब्रोज के बीच में जो चक्र है भ्रुवोर मध्य, प्राणम आवेश सम्यक। आ, और भक्ति के साथ, भक्त्या युक्त योग बलेना चाहिए, कि परम भगवान का स्मरण भक्ति के साथ और अपने मन को केंद्रित करना, ये योग प्रैक्टिस के अंदर एक स्टेप आता है। तो अगर कोई इस प्रकार से अपने शरीर त्यागता है, यानी मृत्यु के समय मतलब अपने प्राण को त्याग रहा है, तो वह निश्चित रूप से मुक्त होता है, भगवान को प्राप्त करता है। तो उसी श्रृंखला में ये श्लोक है 11वां। यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशन्ति यद यतो वीतरागा। इसका अर्थ किस प्रकार से है। यद मतलब जो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति जिसका वर्णन पिछले श्लोक में किया गया है, उस योगी की बात कर रहे हैं। यद अक्षरम, अक्षरम कहते हैं ओम को। 7वें अध्याय में भी हमने एक श्लोक किया था जिसमें ओम का वर्णन था। प्रणवः सर्व वेदेषु, भगवान कह रहे हैं सभी वेदों में जो प्रणव ओम है वो मैं हूं। तो यहाँ पे यद अक्षरम, वो अक्षरम उस ओम को संबोधित करता है। वेद विदो वदंती, वदंती मतलब होता है कि उसको बोलना। वेद विदा मतलब जो वेदों के ज्ञाता है, यानी जो व्यक्ति वेदों के ज्ञाता है, क्या बोलते हैं, अक्षरम वदंती यानी बोलना। क्या बोलना, अक्षरम यानी ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं और ऐसे करने का क्या लाभ होता है। विशंति यद यतयो वीतरागा, विशंति मतलब प्रवेश करना। अ, किसमें प्रवेश करना। इसमें दोबारा से अगला शब्द है यद, यानी जो लोग। तो 2 बार यद आया, पहले श्लोक पहली लाइन में यद, दूसरे और दूसरी लाइन में भी आया है यद। तो यद मतलब जो व्यक्ति। तो पहली लाइन में आया कि कौन सा व्यक्ति, जो वदंती, जो अक्षरम को उच्चारण कर रहा है। और वेद विदो, और ये कौन लोग होंगे, जो वेदों के असली में ज्ञाता है, यानी जो वेदों में निपुण है, वो अक्षरम का उच्चारण करते हैं। और साथ ही साथ एक और यद आया, यानी जो लोग, कौन से लोग, विशंति जो प्रवेश करते हैं। कहाँ पे प्रवेश करते हैं, वीत राग, राग मतलब आसक्ति, वीत मतलब उसको त्याग देना। तो कौन सा आश्रम है, ये सन्यास का आश्रम। तो जो व्यक्ति ओम का उच्चारण कर रहे हैं, वेदों में निपुण है, और जो व्यक्ति सन्यास आश्रम
को स्वीकार कर रहे हैं। और ये कौन व्यक्ति हैं? यतयः। यतयः मतलब ये महान आत्माएं हैं, महान ऋषिगण हैं। फिर दोबारा से ये शब्द आया यद। तो जो व्यक्ति, ये तीसरी बार, तो पहला आया था पहली लाइन में जो ओम का उच्चारण कर रहा है, दूसरा आया था जो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रखा है, और तीसरा यद, इसमें भी यद आया। इच्छन तो उनकी इच्छा है, जो व्यक्ति इच्छा करते हैं, किसकी इच्छा करते हैं? ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य मतलब जो ब्रह्म में आचरण करता हो, जो पूर्ण रूप से सेलिबेसी को सेलिब्रेट हो, इसकी इच्छा करते हैं, और साथ ही साथ चरंती, इस प्रकार का अभ्यास करते हैं। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते। अब जैसे जाए यद मतलब जो, तत् मतलब वह। तो ये तीन प्रकार के लोग जो पहले तीन लाइन में आए, तो तत् मतलब वह, ते मतलब ये सब, प्लूरल है। पदम संग्रहेणा प्रवक्ष्य। पदम किसको कहते हैं? उस स्थिति को। ओम तद विष्णु परमम पदम, तो वहां पे भी पदम आता है। तो ये पदम मतलब उस स्थिति को। पदम तत्ते पदम संग्रहेणा प्रवक्ष्य। प्रवक्ष्य मतलब मैं समझाऊंगा। ये शब्द कहीं और आपने पढ़ा है किसी श्लोक में जो हमने याद किया हो? हम ऑलरेडी एक श्लोक ऐसा कर चुके हैं जहां पे ये शब्द आया प्रवक्ष्य। 9वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? इदम तू ते भूयतमम प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे, है ना? तो ये भी प्रवक्ष्य, मैं आपको समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? कि किस प्रकार से वह मुक्त हो सकते हैं। तत्ते पदम संग्रहेणा। संग्रहेणा मतलब उसका, उसको शॉर्ट फॉर्म में संग्रहेणा बोलते हैं, उसको संग्रहण करके, उसकी उसकी समरी। तो मैं वो अ, विधि बताऊंगा कि जिससे ये तीनों कैटेगरी के लोग, जो वेद में पारंगत है, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, जो ऐसे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, वो महान ऋषिगण यतः, और जो ब्रह्मचर्य की इच्छा करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो ये सारे लोग कैसे सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, या मुक्त मुक्त हो सकते हैं। तो क्या क्या वो विधि है? सर्वद्वाराणि, अब ये भगवान उसी को आगे बता रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धनि आधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणा। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सर्वद्वाराणि, द्वार बोलते हैं दरवाजे को। कितने दरवाजे? सर्वद्वाराणि, सारे दरवाजे। ये दरवाजे कहाँ पे स्थित है? कौन से दरवाजे? शरीर के जो दरवाजे हैं। शरीर के दरवाजे मतलब कौन कौन से होते हैं शरीर के दरवाजे? नौ द्वार है प्रभु जी, नौ द्वार है। तो वो आंख सारे के नाक सारे। कान, आंख नाक कान। आँख नाक कान। 10 द्वार है प्रभु जी। तो ये शरीर में के सारे जो द्वार हैं, सर्व द्वाराणी, उसको क्या करना है? संयम्य, उनको नियंत्रण करना। किसको नियंत्रण करना? मना, मन को नियंत्रण करना। तो सबसे पहले तो सारे दरवाजों को बंद करना, मन को संयम करना। संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च। निरुद्ध मतलब बंद करना। किसको बंद करना? सर्वद्वाराणी को। और अ, अपने मन को संयम करना, और अपने मन को कहाँ पे केंद्रित करना? अपने हृदय में, क्योंकि हृदय में ही परमात्मा है। मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्य आधायात मनहा प्राणम। तो मूर्धन्य किसको कहते हैं? जो सिर को, मूर्धन्य। आधा यात्मनहा प्राणम। आधाया मतलब फिक्स करना। किसको फिक्स करना? आत्मनः, प्राणम, अपनी प्राणवायु को।
आस्थिता योग धारणा, ऐसा करने से व्यक्ति स्थित होता है किसमें? योग धारणा, योग की अवस्था में, योग में स्थित होता है। तो जो योग की विधि है, सबसे पहले तो सारे शरीर के द्वार बंद करने का मतलब जो उनके विषय हैं उससे उन द्वारों को अलग करना। फिर अपनी इन सारी की सारी जो इंद्रियां हैं उसके दरवाजे बंद करने के बाद अपने मन को स्थिर करना हृदय में, मनोहृदय निरुद्ध च। और फिर क्या करना? आत्मना प्राणम, अपना जो प्राण वायु है उसको कहाँ पे लेके जाना? मूर्धन्य, अपने सिर तक लेके जाना। तो योग विधि होती है कि किस प्रकार से प्राण वायु को अलग अलग चक्रों के माध्यम से ऊपर लिफ्ट किया जाता है। और जो योगी है वो अपने इस चक्र से बाहर निकलता है। तो अपने प्राणवायु को अपने सिर के सबसे ऊपरी भाग तक लेके जाना, इस प्रकार से जो वो योगी है योग में स्थित होता है। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्। साथ ही साथ जब इस प्रकार से योग अभ्यास में व्यक्ति स्थित हो जाता है तो क्या करना? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, ओम यानी अक्षरम जो ओंकार है, कैसा है? एकाक्षरम, ये एक सिलेबल इसका माना जाता है ओम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। और ये क्या है? ब्रह्म है। ये मैटर नहीं है, ये जो ध्वनि है ये कोई मटेरियल साउंड वाइब्रेशन नहीं है, ये पूर्ण रूप से ब्रह्म है, पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल है। व्याहरण मतलब इस ध्वनि का उच्चारण करना। माम अनुस्मरण, और साथ ही साथ मेरा स्मरण करना। कृष्ण कह रहे हैं माम अनुस्मरण, यानी कृष्ण का स्मरण करना। तो जब कोई उस योग धारणा में स्थित होता है, ओंकार का उच्चारण करता है और कृष्ण का स्मरण करता है, व्याहरण माम अनुस्मरण। यह प्रयाति त्यजन देह, यह मतलब वही जो व्यक्ति, यह प्रयाति मतलब जाना, त्यागना, त्यजन मतलब त्यागना, प्रयाति मतलब जाना। तो कोई जो भी व्यक्ति इस प्रकार से त्यागता है, किसको त्यागता है? देहम, इस शरीर को त्यागता है। स यानी वो व्यक्ति, याति, याति शब्द तो हमने कई सारे श्लोकों में पढ़ा है। कोई श्लोक आप बता सकते हैं जिसमें याति शब्द आया हो? याति नास्ति अत्र संशयः। हाँ, और याति देवव्रता देवान्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् याति यान्ति मतलब पितॄन्। वो प्राप्त करता है। मम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानि चिंतयन्। वो तो इसी अध्याय का था। ते काले च मामेव। इसी अध्याय के बता रहे हैं हमने, 7वें अध्याय 9वें अध्याय के श्लोकों में भी ये शब्द आया। यान्ति देवावृता देवान् पितरन् यान्ति पितृवृता, है ना? तो याति वो वह व्यक्ति प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? परमाम गतिम, जो गति मतलब लक्ष्य। और कौन सा लक्ष्य? परमाम, जो भी जीवात्मा के लिए सर्वोच्च लक्ष्य संभव है वह उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, अभी इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।